जो है एनडी तिवारी जी के बाद कोई भी मुख्यमंत्री भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। तो मैं यह चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में की राजनीति में जो अगला मुख्यमंत्री हो वो ब्राह्मण होना चाहिए। नमस्कार, मैं राजकमल गुप्ता और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जो बात करता है प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक विकास की, सामाजिक मुद्दों की। आज हमारे साथ मौजूद है विप एकता मंच के बदायूं के जिला अध्यक्ष विवेक उपाध्याय जी। विवेक जी से हम बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि ब्राह्मण समाज के जो सम्मान के लिए जो संगठन चला रहे हैं उसमें किस तरह से देखते हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईपा में। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आपके चैनल ने बहुत अच्छा काम किया है, जो ब्राह्मणों के हितों के लिए आज चर्चा की जा रही है। विवेक जी, ब्राह्मण समाज को आज आप कहाँ देखते हैं? आज के युग में ब्राह्मण समाज धरातल पे है। प्राचीन समय से ही ब्राह्मण उत्पीड़न का शिकार हुआ है, जिसके लिए कोई आगे बढ़ के उनकी मदद नहीं कर रहा है। जैसे कुछ बताएं। आप देख लीजिए, आज ब्राह्मण जो है, आप मंदिरों में देखिए क्या स्थिति है। मंदिरों में कोई सुविधा नहीं है ब्राह्मण के लिए। जिस प्रकार आप देखते हैं कि चर्चों में और जो भी आपकी मस्जिद हैं उसमें सरकार के द्वारा सुविधा दी जाती है, लेकिन आज मंदिरों में कोई भी सरकार के द्वारा सुविधा ब्राह्मणों को नहीं दी जाती। जबकि कुछ जो मंदिर हैं उनका पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद ब्राह्मणों को नहीं की जाती। अच्छा, आपने ये बताया कि ब्राह्मणों को मदद की जाती है। ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी समाज है। प्राचीन समय से आप चाणक्य हुए, कई हमारे आर्यभट्ट जी हुए, कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने समाज के हितों के लिए काम किया। आज के समय में सरकार को ब्राह्मणों को हित साथ लेते हुए ब्राह्मणों के विचारों को सुनते हुए उस पर कार्य करना चाहिए। अच्छा, प्रगतिशील राजनीति में ब्राह्मण समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए आज के ज़माने में? जिस तरह से आप देखते होंगे राजनीति हो रही है, जितना अब तक आपने देखा होगा समय तक, और आप चूँकि युवा भी हैं, ब्राह्मण समाज के एक जिला अध्यक्ष हैं बदायूं के, जो संगठन चला रहे हैं, उसमें क्या भूमिका आप देखते हैं कि ब्राह्मण समाज की क्या होनी चाहिए? देखिए, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो सबसे अधिक सीटों वाला राज्य है। ठीक है, यहाँ पे पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की संख्या है। ठीक है, और आज तक जो है एनडी तिवारी जी के बाद कोई भी मुख्यमंत्री भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ। तो मैं यह चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में की राजनीति में जो अगला मुख्यमंत्री हो वो ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण होना चाहिए। अच्छा, ब्राह्मण समाज की मुख्य समस्या क्या है, उस पर जरा विस्तार से बताइए आप, मुख्य समस्या क्या है? देखिए, ब्राह्मण समाज शुरू से शिक्षा में रहा है। ठीक है, देवी देवताओं हिंदुओं की सेवा में रहा है। ठीक है, उसने कभी भी अपने विचार अपने बारे में कभी नहीं सोचा, ना ही उस पर कोई इतनी ज़मीन या कोई रोज़गार है। ठीक है, तो इस समय जो है ब्राह्मण की बहुत दयनीय स्थिति है। ब्राह्मण पे ना रोज़गार है, ना कोई अपनी ज़मीनी स्तर है। तो इसलिए सरकार को उनके लिए सोचना चाहिए, उनके आरक्षण संबंधी व्यवस्था लानी चाहिए। अच्छा, आज के ज़माने में बदायूं क्षेत्र है, जैसे इसमें चुनाव आने वाले विधानसभा चुनाव के, इसमें ब्राह्मणों को क्या रुझान रहेगा? कैसे वोट को, मतलब किसको, प्रत्याशी को वो यहाँ से चुन के भेजेंगे? देखिए, ब्राह्मण एक बुद्धिजीवी समाज से आता है। ठीक है, बदायूं क्षेत्र में ब्राह्मणों की एक अच्छी खासी संख्या है। ब्राह्मण हमेशा जो है वो हिंदुत्व पे रहा है। ठीक है, तो हिंदुत्व विचारधारा के होते हुए वो अपनी बुद्धि विवेक का यूज करते हुए अच्छी चुनाव करेगा बदायूं क्षेत्र के लिए। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो चाणक्य जी हैं, जिनको एक बहुत बड़े राजनीतिक के रूप में जाना जाता है, और भगवान परशुराम हैं, कुछ समस्या इस तरह से भी होती होंगी भगवान परशुराम को लेकर? देखिए, भगवान परशुराम केवल ब्राह्मणों के नहीं, विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। ठीक है, और मुझे बड़ा दुखित होता है कि जब मैं चौराहों पर भगवान की मूर्ति देखता हूँ, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार जो भगवान विष्णु जी के जो अवतार हैं उनकी बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा होकर मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होकर स्थापना होनी चाहिए। लेकिन आजकल दलरत जो भी राजनीतिक क्षेत्र हैं उन्होंने ब्राह्मणों को एक वोटर के रूप में यूज करते हुए और हमारे भगवान का अपमान करते हुए उन्हें चौराहों पर लगाया। ये नहीं होना चाहिए। भगवान परशुराम जी की मूर्ति का बाकायदा प्राण प्रतिष्ठा होते हुए मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा, जिससे केवल ब्राह्मण ही नहीं, हर वर्ग का, हर जाति का व्यक्ति उसकी पूजा कर सके। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखा कि चुनाव आते ही जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं
वो ब्राह्मणों को रिझाने के लिए कोई परशुराम भगवान परशुराम की मूर्ति की स्थापना की बात करता है, कुछ सौंदर्यीकरण की बात करता है, कुछ उनके माल्यार्पण की बात करता है। तो ये क्या होता है, मतलब राजनीति में ये इस तरह से होना चाहिए कि चुनाव आते ही आप भगवान परशुराम याद आते हैं? देखिए, अभी मैंने आपको बताया भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार हैं। ठीक है, वो केवल ब्राह्मणों की नहीं है, वो सभी धर्म जाति के भगवान हैं। ठीक है, उनकी जो मूर्ति है उसकी बाकायदा शास्त्रानुसार प्राण प्रतिष्ठा होकर मंदिरों में स्थापित होना चाहिए। ठीक है, ब्राह्मण इतना बुद्धिजीवी है, कोई भी पार्टी कितना भी उन्हें लालच दे कि परशुराम जी की मूर्ति के बहाने या परशुराम जी के मंदिर के बहाने वोट के लिए, ब्राह्मण उसमें आने वाला नहीं है। ब्राह्मण अपनी बुद्धि विवेक से का प्रयोग करते हुए ही चुनाव में वोटों का डालेगा इस बार। तो हमारे साथ मौजूद थे राष्ट्रीय विप एकता मंच के बदायूं के जिला अध्यक्ष विवेक उपाध्याय, जो इन्होंने ब्राह्मणों के संगठन चला रहे हैं। उन्होंने ब्राह्मणों के लिए काफ़ी समस्याओं के बारे में बताया, ब्राह्मणों का जो इस बार जो विधानसभा चुनाव में जो वोट देंगे उसके प्रति उन्होंने रुझान बताया अपना। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि जो चुनाव के समय जो विभिन्न राजनीतिक दल भगवान परशुराम को उनके माल्यार्पण, मूर्ति स्थापना या उनके सौंदर्यीकरण की बात करते हैं, ये गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आईपा में हम और लोगों को भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए आईपा।